In this question, we are given a cosmic body A moves towards the sun with velocity v naught when far away from the sun and aiming parameter is L. The direction of the vector v naught relative to the center of the sun is shown in the figure. Find the minimum distance by which the body will get to the sun. ठीक है, mass of the sun is given as m. तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, देखो ये एमिंग पैरामीटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये जो तुम्हें L दिख रहा है ये एमिंग पैरामीटर है, दैट इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज योर L। ठीक है, इसको तुम एमिंग पैरामीटर कहते हो। ठीक है, ये इंप्लाई क्या करता है, जैसे तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है, यहां से तुम एक परपेंडिकुलर खींचो सच दैट वो उस हेवनली बॉडी को टच करे जिस पे तुम चेक कर रहे हो। ठीक है, जिसको तुमने टारगेट किया है, जिस पे तुमने एम किया है। ऑलराइट, सो एम हम सन पे कर रहे हैं। सो जो इनिशियल डायरेक्शन है वी नॉट की, ठीक है, वो है ये वाली डायरेक्शन, इससे हमने परपेंडिकुलर खींचा ऊपर की तरफ। सो दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज एल। ऑलराइट, और हमें ये भी दिख रहा है कि जो है तुम्हारे पास बॉडी ए, हेवनली बॉडी, ठीक है, वो ड्यू टू दिस सन, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज चेंजिंग। ठीक है, इस तरह से। एंड अगर पॉसिबल हो पाया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर वेलोसिटी इट कैन इवन फॉर्म एन ऑर्बिट। ठीक है, कुछ इस तरह का, या तो ये एस्केप भी कर सकता है यहाँ से, ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली इट कैन लाइक फॉर्म ए क्लोज्ड ऑर्बिट एज वेल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अच्छा, एनीवेज हम जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही फाइंड करेंगे। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द बॉडी विल गेट टू द सन। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो देखो इसका डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास सन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास बॉडी है हेवनली, ठीक है, जो भी है कॉस्मिक बॉडी है। जब इस बॉडी की वेलोसिटी इस प्लेन में नहीं होगी तब तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, जब इसकी वेलोसिटी इस प्लेन में होगी, ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इस बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सन इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, तब ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस इज इन्फिनिटी ओवर हियर। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो अज्यूम करो कि वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, लाइक लेट्स से वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दिस ये वाला पॉइंट है जहां पे ये हेवनली बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, सो इस टाइम पे वेलोसिटी तो मान लो v। ठीक है, यूजुअली लोग सोचेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो होगी, जो मिनिमम होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, जस्ट ये इसके बिल्कुल 90 डिग्रीज। ठीक है, इट इज पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट एक जनरल केस लेके चल रहा हूं मैं ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं अभी के लिए डी मान रहा हूँ। ऑलराइट, डी मान लेते हैं डिस्टेंस को। अच्छा, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन। ठीक है, सो इनिशियली तुम्हारे पास वेलोसिटी है v नॉट, मास है तुम्हारे पास लेट्स से m। ठीक है, सो m v नॉट, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज l। ठीक है, फाइनली तुम्हारे पास क्या है, डिस्टेंस इज d, है ना, स्पीड है तुम्हारे पास v। ठीक है, m v d। ऑलराइट, सो m और m कैंसिल हो गया, सो तुम्हारे पास v कितना आया, v इज इक्वल टू v नॉट l बाय डी। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक चीज आई तुम्हारे पास। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज प्योरली काइनेटिक, हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल तुम्हारे पास एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d। ऑलराइट, यही होना चाहिए। ठीक है, जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कर लेते हैं कैंसिल। ठीक है, यहाँ से m कैंसिल हो रहा है। ऑलराइट, और इस पूरी इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, सो तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, v नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर l बाय डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आ जाएगा तुम्हारे पास g कैपिटल M अपॉन d। ठीक है, इसका ट्वाइस। ऑलराइट, अच्छा एक काम करते हैं, अब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। सो दिस विल बी डी स्क्वायर v नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर l स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm टाइम्स d। ऑलराइट, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन कैसे फ्रेम किया मैंने। ठीक है, और तुम्हारे पास और क्या आ सकता है, डी स्क्वायर v नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 2gm टाइम्स d माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर l स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बना तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर देते हैं, v नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस 2gm अपॉन
V naught square times D minus L square should be equal to 0. सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। D इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b इज दिस, ठीक है, c इज दिस और a तुम्हारा 1 है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज को। सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो काफी बेसिक सी चीज है। सो d इज इक्वल टू 2gm अपॉन v नॉट स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 2gm अपॉन v नॉट स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, ठीक है। a क्या तुम्हारा 1, c क्या तुम्हारे पास नेगेटिव एल स्क्वायर, सो 4l स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अपॉन 2a। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे भी चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 से तुम लाइक चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सॉरी, a की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, a की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है। अच्छा, अब तुम और क्या कर सकते हो इसमें? तो देखो, सबसे पहली बात, इस यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? ठीक है, देखो ये चीज, ये टर्म नेगेटिव है, सो डेफिनेटली जो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट वाला, वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। सो तुम्हारे पास d किसके बराबर आएगा? दिस इज नेगेटिव ऑफ gm बाई वी नॉट स्क्वायर, और इस रूट में से तुम gm बाई वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो तुम्हारे पास क्या आएगा? प्लस ऑफ gm अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस एल स्क्वायर एंड दिस विल बी v नॉट स्क्वायर अपॉन gm और इसका तुम्हारे पास आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? gm बाई वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो आंसर तुम्हारा आ चुका है, बस अब हम मैनिपुलेशंस करें ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी दिखें, ठीक है। अच्छा, सो इस चीज को मैंने कॉमन ले लिया, gm बाई वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 1 प्लस एल वी नॉट स्क्वायर अपॉन gm इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ पे -1, ठीक है। सो दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस d, ठीक है, जहां पे तुम्हारा जो हेवनली बॉडी है उसका ये मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द सन। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, बहुत टफ तो था नहीं। ऑलराइट, सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सपोर्ट करो बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।